आपके पापा किस चीज का चुनाव लड़ रहे हैं, पता है बेटा? यस। किसके? सरपंच बनेंगे? यस। अच्छा, देखना चाहते हो सरपंच? एक मेरा पर्सनल सवाल है, आप जवाब देना चाहो तो। क्योंकि आप जगह जगह आपको सपोर्ट बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन अब की मैं बात करूं तो क्या लग रहा है आपको? अंदर की बात मैं पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई गांव की समस्या जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, लेकिन राकेश याग समाज सेवी सरपंच बनने के बाद उस समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार, मैं टर्को मीडिया से आपके साथ रणदीप। चिलकनी ढाब राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पर एक ऐसा गांव है, वहां पर चुनावी रंग है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है। एक बड़े समाज सेवी के तौर पर इन्हें देखा जाता है। और ये सरपंच उम्मीदवार से पहले अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने निजी कोष से गांव का विकास है वो बहुत शानदार तरीके से करवाया है। चाहे लेकिन अब उम्मीद टिकी है कि जो सरपंच चुनाव होने वाले हैं 10 मई को, तो उनके अंदर जो राकेश जी त्याग है वो क्या कुछ कर पाते हैं, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। लेकिन सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा राकेश जी त्याग से। सबसे पहले स्वागत है राकेश जी आपका ठरको मीडिया पर। को मीडिया को अठे पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरो आज गलो भी थोड़ा बैठ रही है। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि गांव की कमान आपको सौंपेंगे, और गांव के मुखिया होने के नाते मैं अगर बात करूं तो ऐसी कोई गांव की समस्या जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, लेकिन राकेश त्याग समाज सेवी सरपंच बनने के बाद उस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या काफी है जी। कि साफ सफाई की है, शिक्षा की है, बच्चा पढ़ने जाए बाहर है, तो यातायात की भी है। कई समस्या है। खेल की भी है, स्टेडियम सही बनाना है, तो समस्या नहीं, काफी खेल है। में तो आप अव्वल है, क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले बार आपने एक महाकुंभ का आयोजन करवाया था। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था। बढ़िया टूर्नामेंट बहुत हुआ था। बढ़िया हुआ था। तो आप जैसे गांव के अंदर, हर गांव के अंदर युवा की जरूरत है, क्योंकि मैं अगर बातचीत करूं तो जैसे सरपंच बनते हैं तो सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी विकास कार्य नहीं रुकता, क्योंकि एक समाज सेवी होने के नाते अपने निजी कोष से गांव का विकास है वो करवाते हैं और गांव को चमन बना देते हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जी, 10 तारीख का चुनाव है। देखो 11 का नहीं, 12 का काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट ही हो जाएगा। हाँ, 12 का काम स्टार्ट साफ सफाई का कर देंगे। जैसे बाहर की सड़क है, 5-5 फुट दोनों साइड दबी हुई है सड़क, तो हाँ, आप देखना। और इधर है, कुटला भी पड़ा है और है, तो साफ सफाई का काम तो 12 से ही शुरू कर देंगे। चार चाय कभी मिले, हाँ। अपना काम 12 से शुरू है। अच्छा, ये कितनी शानदार बात है, और ये बड़ी सोच को दर्शाता है कि गांव के विकास के लिए एक बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं अगर बातचीत करूं राकेश जी, एक बात ये भी बताएं भी, गर्मी का समय और हर गांव के अंदर ये पानी की किल्लत है वो जगह जगह बनी हुई है। आप अपने स्तर पर क्या कुछ करना चाहोगे इसको लेकर? पानी की काफी किल्लत है जी। पानी अगर नहर चलती है और पानी पूरा होता है ना गाँव में डिग में, तो भी समस्या है कि ढाणियों में पूरा पानी नहीं पहुंचता। एक तो वो मेटनी है। उसके बाद अगर नहर बंदी आ जाए और आ जाए, पानी की किल्लत आ जाए, तो वो नहीं आने देनी चाहिए, टैंकर चलाना पड़े तो चलाएंगे। यानी हर गांव का विकास करने के लिए 5 साल चाहिए, लेकिन इनके पास 1.5 साल है। तो एक मेरा पर्सनल सवाल है, आप जवाब देना चाहो तो। क्योंकि आप जगह जगह आपको सपोर्ट बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन अब की मैं बात करूं तो क्या लग रहा है आपको? अंदर की बात मैं पूछ रहा हूँ। अंदर आप भी देख लो जी, कुछ पता भी करना, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा बढ़िया है। लग रहा इतनी है। उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। अच्छा, क्योंकि ये देख सकते हो आप, ये देखो ये स्पोर्ट है अभी, कितना शानदार स्पोर्ट है यहाँ पर। और अभी तो ना लगे हुए हैं फिर, हाँ, जगह जगह सारे अपने ड्यूटियां पे है बंदे तो। हाँ, रात दिन एक कर रखी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा। अभी आपके सामने आके बैठा हूँ, हाँ। तो अभी दोबारा लगेंगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शानदार मेहनत की है, और शानदार मेहनत का जो परिणाम है वो अंदर से बोलता है, और इन्होंने बताया। एक मैं लास्ट सवाल ये राकेश जी ये करना चाहूंगा कि चुनाव का समय है, गांव को एक संदेश देना चाहो भाईचारे के नाते, या फिर क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के विनती है भी, मोटरसाइकिल लेके या और रात को कहीं नहीं फिरे, अपने अपने घर में या अपने वार्ड में कहीं बैठ जाएं, पर ना किसी को अपशब्द बोलें, और भाईचारा बना के रखें। सामने से कोई कुछ शरारती तत्व है या और है, कर माहौल सकते हैं, बिगाड़ने कुछ भी माल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, तो सभी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी भाई शांति से रहें और माहौल बढ़िया बनाए रखें, ठंडा रखें। बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी, और इसी तरीके की उम्मीद इनको है।
और जो तमाम जो जुड़े हुए साथी है वो जरूर बताएं कि आपके गांव के अंदर क्या इस तरीके का समाज सेवी होना चाहिए जो अपने निजी कोष से गांव के विकास कार्य में अपना योगदान दे सके। इनके अलावा गांव को चमन बनाने का काम है वो कर सके। 1.5 साल रहे हैं राकेश जी के, इससे पहले जो सरपंच से थे वो लगभग 3.5 साल है वो पूरे कर चुके थे, क्योंकि उनके अंदर जो फर्जी दस्तावेज की बातें निकलकर सामने आई, इसके बाद ये जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है। तो तमाम जो जुड़े हुए साथी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इनका बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। आपके पापा किस चीज का चुनाव लड़ रहे हैं, पता है बेटा? यस किसके? सरपंच बनेंगे? यस अच्छा, देखना चाहते हो सरपंच? यस पक्का?